हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे यूपी बोर्ड क्लास 12 के मैथ का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का पूरा नाम बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब हम क्या यहाँ पे पढ़े, हम त्रिकोणमितीय, जो त्रिकोणमितीय वर्ड है इसको सुनते बच्चे चले जाते हैं क्लास 11th में। वो क्लास 11th के त्रिकोणमितीय के इतने सारे फॉर्मूले, इतना लंबा चैप्टर, इतना प्रूफ करना, क्या इसमें भी वही करना पड़ेगा? ये तो 12th में भी दिमाग खाएगा। नहीं, रिलैक्स हो गए बच्चे, नहीं एकदम नहीं बच्चों। आपने जो क्लास 11th में पढ़ा, जो त्रिकोणमितीय फलन आपने पढ़ा, बस उसके आपको फॉर्मूले याद होंगे, वो भी इसमें यूज नहीं होंगे। इसके फॉर्मूले गए। ये त्रिकोणमितीय फलन बहुत सरल सा है, बहुत ईजी सा है, बहुत ईजी सा है, एकदम सरल बोले तो। बस आप 2 दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इतनी कंठस्थ कर लेंगे कि आप तुरंत क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप पढ़ाई करते हैं तब जो आपने 12th में 11th में पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन, अब आपको कहीं त्रिकोणमितीय पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसके फॉर्मूले यूज में आएंगे। और वो भी कहाँ यूज में आएंगे? अवकलन एक चैप्टर है समाकलन, उसमें आपको उस फॉर्मूले के यूज पढ़ेंगे, वो भी उतना नहीं जितना उसमें पढ़ते थे, कहीं कहीं पढ़ेंगे। तो अब रिलैक्स हो जाइए। बहुत क्लास 12 का मैथ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 11th के मुकाबले बहुत अच्छा है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। 11th में वो कोनिक सेक्शन का पार्ट, शंकु, वो सब इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती थी, याद करने वाला है इसमें कम है। पहला चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला है, उसके बाद से सारे चैप्टर मस्त है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आपका। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर आपने सबसे पहले ही एक वर्ड देख लिया होगा, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, इनवर्स। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, इनवर्स। और अगर आपने बुक खोल के देखा होगा, अगर आपने बुक खोल के देखा होगा इस वीडियो को देखने से पहले, तो आपने इस चैप्टर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखी होंगी। साइन इनवर्स, इसको साइन इनवर्स कहते हैं, जिसके पावर -1 लगा होता है। ऐसे कॉस के पावर -1, इसे बोलते हैं कॉस इनवर्स। ऐसी ऐसी चीजें आपने देखी होगी। जब हम इसको देखते हैं, देखिए एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है क्या ये वही है 1/sin को हम लिख देते हैं साइन इनवर्स? क्या ये है? क्योंकि हम बचपन में, अगर हम क्लास 8th की बात करें और 9th में भी, तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि 1/a को हम लिख सकते हैं a के पावर -1, और a के पावर -1 को लिख सकते हैं 1/a। लेकिन बच्चों वो चीज़ अलग थी, ये चीज़ें अलग थी और ये चीज़ें अलग है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि साइन इनवर्स इक्वल टू 1/sin, ये कतई इसका मतलब नहीं है। ये एक अलग ही फंक्शन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखेंगे, साइन इनवर्स 1/sin के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। हाँ, वो चीज़ जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 1/2 है तो इसको हम 2 के पावर -1 लिख सकते हैं, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, दोनों को हम मिक्स नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें जो वैल्यू यूज होती हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब ये है क्या? तो देखिए, जिस प्रकार हम त्रिकोणमिति में जो पढ़ते थे, जो चीज़ें पढ़ते थे, साइन कॉस, जो फंक्शन पढ़ते थे ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सारी चीज़ें इसमें भी वही रहेंगी। बहुत छोटा चैप्टर है, उतना लंबा ये नहीं जाएगा, बहुत छोटा सा है, बहुत कम इसमें फॉर्मूले भी हैं और अलग अलग फॉर्मूले, उससे चिंता आप न करें, बस चैप्टर ध्यान समझें, वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर इन्वर्स लग जाएगा। तो देखिए, ये जो फंक्शन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको साइन के पावर -1, इसको पढ़ते हैं हम लोग साइन इनवर्स। फिर वैसे ही कॉस के पावर -1, इसको पढ़ते हैं कॉस इनवर्स। फिर वैसे ही सेक के पावर -1, इसको पढ़ते हैं सेक इनवर्स। फिर इसके बाद टेन के पावर -1, इसको बोलते हैं टेन इनवर्स। फिर कॉट के पावर -1, इसे बोलते हैं कॉट इनवर्स। फिर कोसेक के पावर -1, इसे बोलते हैं कोसेक इनवर्स। अब देखिए, इसमें हमें एक चीज़, अब मैं एक चार्ट आपको यहाँ पे बनाऊंगा, उसमें आपको थोड़ा सा वैल्यू ध्यान में रखना होगा। वो भी हर एक जगह यूज़ नहीं आता है, कहीं कहीं आता है, लेकिन याद रखना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताइए, आपकी क्या कोई, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। कार की जैसे अगर हम बात करें, बाइक की स्पीड की भी एक सीमा है। कोई 200 की स्पीड से चल सकती है, उसका जो मीटर होगा 200 तक होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं चल सकती।
उससे ज़्यादा स्पीड से वो नहीं चल सकती, 200 उसकी सीमा हो गई। इसी प्रकार जो वैल्यू है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो इसमें जो आउटपुट जिसको हम डोमेन को डोमेन बोलते हैं, उतना डिटेल समझने की जरूरत नहीं, बस जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको याद रखना होगा। इनकी वैल्यू कुछ सीमा के बीच में लाई करती है, ठीक है, कुछ वैल्यू है उन्हीं के बीच में वेरी करती है, उससे अधिक नहीं हो सकती हैं, तो उन वैल्यूओं को थोड़ा सा हमें पढ़ना होगा। जैसे पहला अगर मैं बात करूं, साइन की बात कर लेता हूं, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का इसको मत को डोमेन परेशान मत रहिए, बस इसको याद रखिए, ये -1 से 1 के बीच होता है। क्या होता है? -1 से 1 के बीच अगर डाला जाए, क्या अगर कोडोमेन या डोमेन होता है, इसको बोलते हैं, जैसे -1 या 1 के बीच इसका होता है, बस समझिए आप इतना। तो ये किसके बीच लाई करता है? -π/2 से π/2। यानी कि इसका बस समझने का मतलब ये है, किसी भी क्वेश्चन में हमारे साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में ही होगी, इससे अधिक या इससे कम नहीं हो सकती। क्या बोले सर? इससे अधिक और इससे कम नहीं हो सकती। किसके किसके बीच होगी? -π/2 से π/2 के बीच। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे, ट्राई करता हूँ मैं, अगर समय मिलता है तो करेंगे, नहीं तो आज बस चैप्टर के फॉर्मूले ही पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? -π/2 से π/2 साइन इनवर्स की वैल्यू आती है। फिर अगर बात करें हम कॉस इनवर्स की, साइन के बाद डायरेक्ट हमारा कॉस ही आता है। अब कॉस की भी वैल्यू किस में लाई करती है? -1 से 1 के बीच। अब देखिए, इसकी कॉस की वैल्यू 0 डिग्री से पाई तक आ सकती है, इसमें पाई नहीं आ सकता। साइन की वैल्यू, जैसे साइन इनवर्स x है, तो हम x की वैल्यू ऐसी कुछ नहीं डाल सकते जिसके लिए आउटपुट हमारा पाई आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये कभी भी पाई से π/2 के बीच ही आएगा। तीसरा हमारा tan आता है, tan इनवर्स। तो इसके लिए हम कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इसके लिए हम कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। रियल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 2 3 4, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, और ये भी लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच। किसके बीच लाई करता है? -π/2 से। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, ये ब्रैकेट की गलती बहुत बड़ी गलती होती है, छोटी गलती नहीं। इन दोनों ब्रैकेट के बीच आपको डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? हम लोग मैथ में कोई भी डिजाइन में ऐसे बना देते हैं ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का, दोनों ब्रैकेट में डिफरेंस होते हैं। क्या आप जानते हैं इन दोनों ब्रैकेट में क्या डिफरेंस होते हैं? इनमें डिफरेंस ये होता है कि अगर इसके बीच कोई वैल्यू लिखी हुई है 4 3 और इसके बीच कोई वैल्यू लिखी हुई है 4 3, तो इसका मतलब होता है 4 और 3 के बीच की सारी संख्याएं हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें 4 और 3 ऐड नहीं है। इनके बीच की बात हो रहा है, न कि 4 और 3 को लेकर, जबकि इसमें हम 4 और 3 को भी ले सकते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने बोला x, यहाँ पे x इज लाई, x एलिमेंट है 4 और 3 का, तो ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम x की जगह 4 नहीं रख सकते, ना ही 3 रख सकते हैं। हाँ, हम रख सकते हैं यहाँ पे 3.5, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। तो ये उनके बीच डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर भी वही डिफरेंस है। अब उसके बाद हम करेंगे कॉट की। तो कॉट आप देख रहे होंगे कि कॉट tan इनवर्स जो है, बस यहाँ पे जो मतलब हम ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं, और इसमें -1 से 1, और इसका भी सेम रहेगा, बस 0 और पाई, लेकिन ब्रैकेट ये वाला रहेगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे, दोनों ब्रैकेट में डिफरेंस हम आपको समझा चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब सेक की, सेक इनवर्स की। तो इसके लिए भी जो रहेगा आपका रियल नंबर से लेके माइनस रियल नंबर 1/1, -1, इसमें भी ब्रैकेट देखिए यही रहेगा, वो ब्रैकेट नहीं रहेगा। दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। अच्छा, बहुत ऊपर हो गया, सेक थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। रियल नंबर -1 से 1, इस वैल्यू को आप ना भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये किसके बीच लाई करता है। तो ये सेक है हमारा, तो सेक हमारा लाई करता है, सेक है ना, सेक, तो ये सेक हमारा लाई करता है 0 to पाई, 0 to पाई, जिसमें से हम क्या घटा देंगे? π/2। ये आपको बस याद होना चाहिए, ये वाले नंबर, कि ये किनके बीच लाई करेगा।
ठीक है। इसकी वैल्यू जो सेक इनवर्स साइन इनवर्स की वैल्यू है ये कभी भी -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच ही रहेगी, इससे अधिक नहीं हो सकती। बस इसका मतलब यही है और आपको बस इतना ही याद रखना है। कोसेक इनवर्स की बात करें तो फिर इसमें वही चीज़ r -1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -π/2 टू π/2 एक्सपेक्ट 0 नहीं एक्सपेक्ट 0 नहीं हाँ ठीक है एक्सपेक्ट 0। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि ये किनके बीच लाई कर रहा है। कोसेक आपको दिखाई दे रहा है ना सारी चीज़ें, हाँ ठीक है। अगर कोसेक नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोसेक की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेड कलर से कोसेक का, ये जो कोसेक की है ना कोसेक का r -1 से 1 और जो इसका रेंज आएगा वो क्या आएगा -π/2 से π/2 एक्सपेक्ट 0, ये रहेगा कोसेक का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जैसे देखिए अब मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। साइन की वैल्यू किनके किसके बीच लाइक करेगी, यहीं पे हम याद करेंगे। साइन की वैल्यू किनके बीच रहेगी साइन इनवर्स की, तो सर साइन इनवर्स -π/2 से π/2 तक, उसमें -π/2 और π/2 भी आ सकते हैं, दोनों वहाँ पे ऐड है। वहाँ पे -π/2 भी हम ले सकते हैं और π/2 दोनों ले सकते हैं, दोनों ऐड है क्योंकि ब्रैकेट वो वाला है। सर कॉस इनवर्स की वैल्यू, सर कॉस इनवर्स 0 और पाई के बीच में होगा। वेरी गुड, 0 और पाई के बीच में होगा। सर टेन इनवर्स सर, हाँ भाई टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स में भी सर वही होगा, लेकिन क्या होगा ब्रैकेट चेंज होगा। क्या होगा ब्रैकेट चेंज होगा। ये रहा आपका टेन का, ठीक है। मतलब उसमें -π/2 से π/2 ऐड नहीं होगा, इसमें -π/2 से π/2 ब्रैकेट चेंज रहेगा। मतलब ये दोनों को छोड़कर इनके बीच की वैल्यू लाइक करेगी। फिर उसी प्रकार सर कॉट में भी कॉस वाला ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे 0 और पाई को छोड़कर इनके बीच की सारी रहेंगे। फिर कोसेक इनवर्स, सर कोसेक इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स, पहला सेकंड सेक इनवर्स। सर सेक इनवर्स 0 से पाई -π/2, 0 से पाई के बीच की सारी वैल्यू लाई करेंगी, लेकिन π/2 मायने नहीं रखेगा, तो वहाँ से π/2 को हटा देंगे। फिर बात करेंगे हम कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स का सर जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, सर -π/2 से π/2, जिसमें से 0 सर हटा देंगे, 0 लाई नहीं करेगी। तो ये था हमारा फॉर्मूला। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अब कुछ चर्चाएं हम करेंगे जो कंपोनेंट है उसी के बारे में। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको इनसे जुड़े कुछ फॉर्मूले जो कि आप पहले से भी आपको याद नहीं होंगे। हम एक चीज़ पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे सर, कि हम साइन एक्स को, यहाँ पे साइन इनवर्स में एक्स को लिख सकते हैं 1 कोसेक एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर हम पढ़ते थे कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स को 1 सेक एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और ध्यान रखने वाली वो चीज़ें क्या है कि हम साइन इनवर्स 1/x को वो नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम साइन इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। ध्यान रहे, पहला है पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर हम कॉस इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, ये दूसरा है। तीसरा, यहाँ पर हम टेन इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ही चाहिए। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि टेन 1/x है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम कॉट लिख सकते हैं। टेन 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 1/x को हम कॉट लिख सकते हैं। साइन 1/x को हम कोसेक लिख सकते हैं। सेक और कॉस 1/x को हम सेक एक्स लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या है, फ्री हैं। अब अगर हम चर्चाएं करें तो कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे आपको अब ध्यान देने होंगे। इसको जल्दी जल्दी भाई लिखते जाइएगा चैप्टर का नाम डाल के। देखिए कुछ चीजें हैं जो पीछे वाले ही मैच करेंगे, जैसे आप ये पढ़े होंगे
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है -x, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है -x, यानी कि जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि जो माइनस है वो बाहर निकाल सकते हैं, जो माइनस है हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसमें, साइन में। अब हम बात करेंगे टेन में, टेन इनवर्स -x, इसको भी हम निकाल सकते हैं बाहर, तो टेन इनवर्स x। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी निकाल सकते हैं, कोसेक इनवर्स -x, इसमें भी आप माइनस बाहर निकाल सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन करते समय जरूर आते हैं। तो आज हम आपसे एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कराएंगे, जो जो चीज़ें यहाँ पे फॉर्मूला दिए जा रहे हैं उनको आपको घर पे जाके पहले याद करना है, फिर कल चीज़ें हम फॉर्मूले के साथ आपको एक्सरसाइज समझाना स्टार्ट करेंगे। तो चीज़ें जो बताई जाती है उसको ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो चीज़ें हम बताई जो याद करनी है, जैसे आपको यहाँ पर याद करना है साइन इनवर्स -x रहेगा तो वो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब देखिएगा, अब इधर मैं लिखता हूँ, अगर इसी की जगह है आपका कॉस इनवर्स -x, तो ये क्या हो जाएगा आप जानते हैं, इसको हमको लिखना होगा, ये बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक इसी प्रकार रहे अगर आपका कॉट इनवर्स -x, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक इसी प्रकार अगर आपका रहे कोस सेक इनवर्स x -x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये चीजें देखिए आपको जो समझाई जा रही है, अगर साइन के साथ थीटा माइनस में रहेगा, या x मतलब थीटा वही है, x माइनस में रहेगा तो ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, टेन के साथ रहेगा तो टेन माइनस इनवर्स हो जाएगा, थीटा माइनस है तो फिर कोसेक में भी अगर x माइनस में है तो पूरा कोसेक माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस में माइनस में थीटा है, कॉट में माइनस में थीटा है, सेक में माइनस में थीटा है, तो वो पाई माइनस कॉस थीटा, पाई माइनस कॉट थीटा, पाई माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज़ें बेसिक है जो आपको यहाँ पे आज याद करवाई जा रही है, तो इसको याद जरूर से करिएगा। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको दूंगा, इसी के साथ कुछ फॉर्मूले मैं दे दूंगा, उसके बाद से आज के लिए आपको इतने ही फॉर्मूले होंगे। और अगर आप इन पूरे फॉर्मूले को देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा फॉर्मूले तो मैंने लिखवाए नहीं हैं, तो आप समझ जाइए कि पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे कल अपने आप। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही बहुत वेरी 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 इजी है। क्या है सर? यही है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये क्या है? यही है टेन इनवर्स x प्लस कॉस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। जैसे हम पढ़ते थे उसमें साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेम चीज़ है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। अगर ऐसी चीज़ें दिखेगी तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? π/2। इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? π/2। इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? π/2। ठीक, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? π/2। ठीक, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? π/2। तो ये फॉर्मूले आज के लिए आपके लिए इतने ही याद करने हैं, बस बहुत ज़्यादा मैंने नहीं दिए, बेसिक से समझाया, बस इतना आप करेंगे तो पहला एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे होंगे, पहला एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे होंगे। और एक बार इसी के साथ साथ 11th के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक बार हम देख लेंगे, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 लेकर और सारा सॉल्यूशन हम आपको यहीं पर करके दिखाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।